गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारी सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी और हमारा जो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर है। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए एक बात और बता दूं कि अब हम सेकंड यूनिट के ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा आज का वर्क और रहेगा इसमें। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में मैं बात करूँ तो ये इसे अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर कह दूँ तो कोई बुरी बात नहीं होगी। मैं इसे आइडियल वोल्ट मीटर भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये करंट को मेज़र नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेज़रमेंट करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है वो ईएमएफ, अननोन ईएमएफ को मेजर कर सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेज़रमेंट कर सकता है। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर वो है जो करंट को मेज़र ना करके हमारे पास क्या शो करे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़रमेंट करे। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो बेसिक प्रिंसिपल जो इसका है पोटेंशियोमीटर में कि जब हम कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे इसके अंदर, कि जब हम कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे और उस वायर के अंदर अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। मेरी बात फिर ध्यान सुनिए। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करने के बाद में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि उसका एरिया कांस्टेंट है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डिपेंड करेगा लेंथ में। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे लेंथ में चेंजिंग आएगा वैसे वैसे ही हमारे पास पोटेंशियल में भी चेंजिंग आते रहेंगे। आपको याद होगा ओम्स लॉ का एक ग्राफ पढ़ा था जो V और I के बीच में बना था। एग्जैक्टली V और L के बीच में भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहेंगे आगे चलकर। तो डियर स्टूडेंट, मैं डायग्राम की बात करता हूँ जिसमें कंस्ट्रक्शन भी आपका आ जाएगा कि यहाँ पे ये जो वायर है ए से लेकर बी तक इस तरह से, ये 4 और मोर वायर्स हैं। ये ए से इधर गया 100 सेंटीमीटर, फिर एक ये लगा दिया 100 सेंटीमीटर, एक ये हो गया 100 सेंटीमीटर, एक ये हो गया। 3 वायर ले लो, 4 वायर ले लो, 4 से ज़्यादा ले लो। आप कहोगे सर ये क्या लगाई गई, ये कॉपर की स्ट्रिप लगाई गई जिनसे ये स्क्रू लगा के बाइंड कर दी गई है। इसके साथ में ए पॉइंट के साथ में मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है। यहाँ से कनेक्ट, ये इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स हैं, सेल्स को आप कनेक्ट कर दीजिए तो ये बैटरी बन जाएगा। और यहाँ पे की लगा दी है, की को ऑन करेंगे या की को स्विच ऑन करेंगे, हमारे पास में की को क्लोज करेंगे तभी करंट फ्लो करेगा। अब ये जो RH सिंबल है ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है, और वेरिएबल रजिस्टर जिसमें रेजिस्टेंस चेंज होता रहे, और जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो हमारे वहाँ पर करंट कैसा फ्लो करेगा, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। करंट जब कांस्टेंट फ्लो करेगा तो वेरिएबल रजिस्टर आएगा। अब वो वेरिएबल रजिस्टर जब आएगा हमारे पास में तो इस तरह से हमारे पास में करंट कांस्टेंट फ्लो करने लग गए। अब ए पॉइंट के साथ में हमने क्या लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। ए पॉइंट के साथ में मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर के अंदर मैं वर्किंग की बात कर रहा हूँ कि जब मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया ए और बी के बीच में, यहाँ पे जॉकी लगा दिया। जॉकी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब जॉकी को मैं इस वायर पे स्लाइड करता हूँ तो जब मैं गैल्वेनोमीटर लगाता था तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता था, लेकिन वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो जब मैं जॉकी को इस जो ये वायर है, इस वायर के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये कॉन्स्टेनन और मैग्नीशियम की एक वायर है। कॉन्स्टेंट मैग्नीशियम क्या है, जिसमें कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इस तरह के नंबर ऑफ मटेरियल मिले हुए हैं उसमें, जो एलॉय का रूप बना लिया उसने। तो अब मैं इस जॉकी को जब इसके ऊपर स्लाइड करता हूँ तो मेरे इस वोल्ट मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होता है, और जैसे जॉकी को मैं आगे आगे प्रेस करता जाऊँगा, जैसे जैसे आगे की तरफ स्लाइड करता जाऊँगा, वैसे वैसे इस पोटेंशियल डिफरेंस की, इस वोल्ट मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आता जाएगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा। पोटेंशियल ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे जैसे ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ही वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग को ज़्यादा दिखाएगा। ये देखिए कि अब जब हमने यहाँ पे इसे जे पॉइंट पर इसे स्लाइड किया तो ए से लेकर जे तक मैंने ओम्स लॉ लगाया, V = IR। करंट कैसा फ्लो कर रहा है, I कांस्टेंट करंट, और रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, ρL/A। अब जो रो है रेजिस्टिविटी वो कांस्टेंट है हमारे पास, एरिया तो कांस्टेंट हो गया, करंट हमारे पास कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, तो I/ρ/A यानी कांस्टेंट K के बराबर आ गया, यानी कि I/ρ/A कांस्टेंट हो गया तो V = आ गया KL।
तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही लेंथ हमारे पास, जितना ज़्यादा लेंथ उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा। तो ये ग्राफ के थ्रू समझाया गया है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। दैट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो यहाँ पे बताया गया। तो K इक्वल टू हो जाएगा V/L, और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। अगर मैं प्रैक्टिकल यूनिट की बात करूँ तो वोल्ट पर सेंटीमीटर भी आप लोग लिख सकते। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया होगा। तो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो अब इसी बात पे डिपेंड करेगा कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। अब हम आगे की तरफ रुक करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करूं तो पहली एप्लीकेशन है इसकी कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल। डियर स्टूडेंट, RH का सिंबल करंट को कांस्टेंट बनाएगा, की को क्लोज कर देंगे, बैटरी लगाई गई, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट कर दिए गए, और इस A पॉइंट से मैंने 2 EMF सेल्स ले लिए हैं, एक एप्सिलॉन 1 हो गया, एक एप्सिलॉन। इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ में मैंने यहाँ पे प्लग लगा दिया है। तो एक बार प्लग को इस एप्सिलॉन 1 के साथ कनेक्ट करना है, और एक बार इस प्लग, ये प्लग A है और ये प्लग क्या है B। A प्लग को एक बार एप्सिलॉन 1 के साथ में, और एक बार B प्लग, इस B प्लग बनेगा जब, कब बन जाएगा, जब एप्सिलॉन 2 के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। और जो है ये A की है, लेकिन जब इस A मैं अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन तो वो ये कांस्टेंट मैग्नेटिक की वायर लगाई गई 100 सेंटीमीटर की। अब अगर मैं सपोज दैट अगर मैं बात करता हूं कि A इस रेजिस्टेंस बॉक्स का A प्लग मैंने एप्सिलॉन 1 के साथ लगा दूं, प्लग एक ही है, लेकिन A तो जब बनेगा जब एप्सिलॉन 1 के साथ में, और B नाम जब बन जाएगा जब वो एप्सिलॉन 2 के साथ कनेक्ट होगा। तो मैंने इसे इसके साथ कनेक्ट किया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये गैल्वेनोमीटर है। अब जॉकी को मैं प्रेस करूंगा तो मैंने कहा कि J1 पोजीशन पे मतलब प्रेस किया, तो देखा गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। जब गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो किया तो एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, लेंथ के। अब एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के आ गया, तो एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो K लग गया, उससे एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ गया, KL1 एग्जैक्टली। अब क्या करोगे, उस प्लग को एप्सिलॉन 2 के साथ करना, जिस अब उसका नाम क्या बन गया, B। तो अब जॉकी को फिर दोबारा स्लाइड करो, तो मैंने उसे J2 पोजीशन, जॉकी एक ही है, पहले उसे J1 पोजीशन पे मैंने स्लाइड किया, प्रेस किया था, अब उसे J2 पोजीशन पे से प्रेस कर रहा हूँ। तो एप्सिलॉन 2 जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 के, क्योंकि लेंथ अब दूसरी आ गई है, पहले लेंथ L1 थी, अब लेंथ क्या आ गई, L2 आ गई। तो एप्सिलॉन, ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 बराबर आ जाएगा L2 अपॉन में L1 के हमारे पास में। अब L2 अपॉन L1 हो गया हमारे पास में, तो इसका मतलब ये हो गया एप्सिलॉन 2 बराबर हो गया L2 अपॉन L1 इंटू में क्या आ गया, एप्सिलॉन 1। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम कह सकते हैं कंपेरिजन ऑफ 2 EMF ऑफ सेल। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। और जिसमें नंबर ऑफ ये जो कनेक्शन होते हैं हमारे पास में, ये जो बैटरी के, ये हमारे पास में जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के ब्याह पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी देखा है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक इस तरह से एक हमारे पास में एक डायग्राम दिया गया है जिसमें हमने बताया गया है। तो आप इस न्यूमेरिकल्स को देख लीजिए अच्छे तरीके से। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम से डाउट बनता है तो आप उसे मुझे बताइए, क्योंकि इसी टॉपिक के बेसिस पर है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ V इक्वल टू KL। तो यहाँ पे 2 EMF सेल्स हैं, उन्हें दिखा दिया गया है, उन सेल्स का जो डिफरेंस है वो दिखा दिया गया है हमारे पास में। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आती है देन वी कंसर्न मी।